बना करके लूट हुई है, मंदिर नहीं बनाया गया। यहाँ पर मंदिर बना कर लूटा गया है, लोगों को लूटा गया, महंगाई बढ़ाई गई है। मंदिर के नाम पर कोई किसी को खाना नहीं देगा, ना कोई भोजन देगा। जंग का वो तुलना बाबा जी कपड़े से कर रही हैं। अगर उनके अंदर दम है, क्षमता है, तो दूसरे रंग पे कहते हैं ये बात। और धर्म के लोग भी रंग पहनते हैं ना। रंग से क्या मतलब? महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या नाम के खेत में सांड चर ले रहे हैं। एक नौकरी गवर्नमेंट ने लगा दिया है खेत में। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको अलग कर दिए तो सांड है। गाय दूध देना बंद कर दी, हटाओ इसको। बछुआ है, किसी काम ने हटाओ इसको। इसका कोई असर पड़ने नहीं वाला। राम मंदिर के नाम पर जनता वोट थोड़ा देगी। राम मंदिर के नाम पर, सनातन के नाम पर जहाँ पर आते हैं मीटिंग में बोलते हैं, ना बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, ना छात्र नौजवानों को नौकरी देने के बारे में बोलते हैं। अखिलेश नाम पे। अच्छा, अखिलेश के नाम पे तो चाहती हैं कि अखिलेश यादव हाँ जीत जाए। तो कभी कोशिश की सरकारी नौकरी की? कोशिश की, इसका मतलब हम पढ़े लिखे कम थे, नहीं मिली हमको, बस सीधी बात। पढ़े लिखे कम थे। हाँ, बाकी भाई लोग वो लोग तैयारी नहीं किए, नौकरी कर रहे हैं। मंदिर के नाम पर बोलते हैं, कुंभ के नाम पर बोलते हैं। कुंभ में अरबों खरबों रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया। वहाँ पर लाशों का ढेर लग गया, इतनी लाशें गिर गई हैं कि वहाँ सरकार छुपा कर रही है। यहाँ अखिलेश राज में कम हो जाए, लेकिन इनके राज में ना कम हुए, ये और बढ़ाए हैं। मैं वासिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मेरी मौजूदगी है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में, अयोध्या में आता है। अयोध्या को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उपचुनाव हो रहा है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को जो है नतीजे आएंगे। तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी ली है। लेकिन यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस मुद्दे के तहत यहाँ पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। क्या यहाँ पर फिर एक बार जातिगत जो समीकरण है उसके तहत जो है, क्योंकि यहाँ पे दलित वोटरों की अगर हम बात करें तो 1.25 लाख से ज़्यादा हैं। 55,000 यादव वोटर हैं, 30,000 मुस्लिम वोटर हैं। तो अगर हम पीडीए की बात करें, जिसके नारे के तहत अखिलेश यादव जो है अपना कारवां आगे बढ़ा रहे हैं, तो पीडीए यहाँ पे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भानु पासवान को जो टिकट देकर एक जो है दांव खेला है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होता है यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लगता क्या माहौल है? माहौल यहाँ जीत प्रसाद का है। अखिलेश यादव के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी 40,000 से चुनाव जीत रही है। हाँ, 40,000 आंकड़ा लगा बैठे हैं। हाँ, 40,000 चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है। अजीत प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या नाम के खेत में सांड चर ले रहे हैं। एक नौकरी गवर्नमेंट ने लगा दिया है खेत में। एक आदमी की परमानेंट नौकरी लगे, उसको योगी महाराज 40,000 रुपये महीने दे रहे हैं खेत में सोने के लिए। इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ गई है, नौकरी भी लगा दिया है। इसलिए कि यहाँ के युवक और छात्र सारे लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, हर चीज़ से परेशानी है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राजेश यादव है। राजनीत यादव? राजेश यादव। हाँ। अच्छा, तो यार जो भारतीय जनता पार्टी बार बार जो एक रहो सेफ रहो का जो नारा दे रही है, इतना भव्य मंदिर बन गया, महाकुंभ हो रहा है इतना भव्य तरीके से, तो इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, इसका कोई असर पड़ने नहीं वाला। राम मंदिर के नाम पर जनता वोट थोड़ा देगी। राम मंदिर के नाम पर, सनातन के नाम पर जहाँ पर आते हैं मीटिंग में बोलते हैं, ना बेरोजगारी के बारे में बोलते हैं, ना छात्र नौजवानों को नौकरी देने के बारे में बोलते हैं, ना महंगाई रोकने के बारे में बोलते हैं। सिर्फ वही सनातन धर्म को लेकर के मंदिर के नाम पर बोलते हैं, कुंभ के नाम पर बोलते हैं। कुंभ में अरबों खरबों रुपए इन्होंने खर्चा कर दिया। वहाँ पर लाशों का ढेर लग गया, इतनी लाशें गिर गई हैं कि वहाँ सरकार छुपा कर रही है। लाखों लाशें गिरी है, उसमें पड़ी हुई कि यहाँ अस्पतालों में पड़ी है। वहाँ पत्रकार लोग जा रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जो आज लोग जिंदा थे उनको नदी में ले जाकर फेंक दिया जा रहा है। तो ऐसे सनातन धर्म की बात करने से क्या फायदा है बीजेपी गवर्नमेंट से? इसमें तो सरेआम अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ जातीय हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। काम कुछ नहीं, सिर्फ भोकाल है। सीधे आकर के मंच पर खड़े होकर भाषण देते हैं, सनातन धर्म ऐसा है वैसा है। सनातन धर्म की बात किया है, इतना बढ़िया मंदिर बना, 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके, महाकुंभ इतना अच्छा हुआ। मंदिर बना करके लूट हुई है, मंदिर नहीं बनाया गया। यहाँ पर मंदिर बना कर लूटा गया है, लोगों को लूटा गया, महंगाई बढ़ाई गई है। मंदिर के नाम पर कोई किसी को खाना नहीं देगा, ना कोई भोजन देगा। जो लोग कमाएंगे खाएंगे वही होगा। अगर नौकरी सरकार निकालेगी, जो लोग भर्ती हो जाएंगे वो अपना पेट पालेंगे, अपने परिवार को पालेंगे। राम मंदिर में जाकर के पूजा दर्शन करने से थोड़ा कोई काम होगा। अच्छा, किस मुद्दे के तहत आप लोग वोटिंग करने वाले, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को वोट देंगे, अखिलेश के नाम पर देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। महंगाई के नाम पर वोट देंगे। यहाँ खेत में सांड चल रहे हैं, इसके नाम पर वोट देंगे। मतलब यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग
अजीत प्रसाद को नेता चुनेंगे, उनको प्रत्याशी बना है अखिलेश यादव ने, उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को विजयी बनाएंगे। तो लगता है वो महंगाई कम करेंगे? हाँ, गवर्नमेंट थी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो आज अस्पताल में 7 रुपए की पर्ची दे रही मिल रही है, दवा 1 रुपए में मिलता है, पर्ची मिलती है, ये है मुलायम सिंह की देन है। मुलायम सिंह ने सारा काम किया है, कितने लड़कियों को नौकरी लगा दिया है, उनकी सरकार में अच्छा काम हुआ था, अच्छा स्प्रे बने हैं, सारे रोड बने हैं। अखिलेश गवर्नमेंट तो लगता है कि एक बार मतलब अवधेश प्रसाद की गद्दी जो है उनके बेटे अजीत प्रसाद। हाँ, अवधेश प्रसाद को कोई हराने वाला यहाँ पैदा नहीं है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि 40,000 ऑटोस जीतेंगे, ये जो आपने आंकड़ा लगाया किस बेस पे लगाया है? यहाँ आंकड़ा है, यहाँ पर यादव भारी संख्या में है, मुस्लिम भारी संख्या में है। 55,000 यादव हैं, 30,000 मुस्लिम हैं, 1.25 लाख के करीब दलित है। हाँ, 50,000 वोट यादव मुसलमान। अच्छा, ये जो आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी सूरज चौधरी, तो क्या वो समाजवादी पार्टी का वोट नहीं काटेंगे क्या? आजाद समाजवादी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस 2-4-10 वोट पा जाएगा और कोई मतलब नहीं उससे। वो तो बस एक दिखावा है, लड़ा दिया गया उसको सिर्फ पार्टी के भावनाओं के नाम पर, और कोई मतलब नहीं है उससे। अच्छा जी, आइए जरा इधर आइए, जरा महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, बैठी रहिए या खड़ी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कौन यहाँ पर जीत रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव काम लग रहा है कि अखिलेश यादव करेंगे क्या? करे हैं काम। हाँ। तो अखिलेश यादव के नाम पे वोट दे रहे हैं कि अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद? नहीं, अखिलेश नाम पे। अच्छा, अखिलेश के नाम पे तो चाहती हैं कि अखिलेश यादव? हाँ, जीत जाए। हाँ। और क्या लगता है सरकार कुछ काम अरे काम सही करी है वे। अखिलेश यादव काम सही हो? हाँ, सही करी है। अरे तो हिंदुत्व के नाम पे मंदिर बन रहा है, इतना भव्य तरीके से महाकुंभ हो रहा है, तो हिंदुओं को तो भला कर ही रही सरकार। अरे हिंदू कौन भला करता है? कहो हिंदू कौन भला करता है? सरकार। और क्या इतनी महंगाई करता है? इतनी महंगाई अखिलेश राज में नहीं होत रही। सिलेंडर देखो इतना महंगा, अखिलेश राज में इतना महंगा सिलेंडर रहा है। 450 रुपए सिलेंडर रहा है, अब 1,000-1,200 रुपए सिलेंडर पहुंच गया बाटे। इतनी महंगाई कबो नहीं भाई। हाँ भैया, तो मतलब महंगाई ज्यादा है आपको? महंगाई ज्यादा है यहाँ। ये सब कम होनी चाहिए भाई, मंदिर और होने चाहिए। हाँ, अखिलेश राज में कम हो जाये, लेकिन इनके राज में ना कम हुए, ये और बढ़ाए हैं। हाँ, मुद्दा बड़ा सही उठाया महंगाई का और उसका, और भी लोग हैं कुछ, इनसे एक सवाल लेते हैं। क्या लगता है भैया यहाँ पे अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान में कौन? चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान। तो थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा सा ये आ रहा, इधर आप आ रहे कैसे? यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि 40,000 और आंकड़ा भी बता रहे हैं। आंकड़ा बताने से रिजल्ट है, चल जाएगा। हाँ, डिम्पल यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार है और इंजन में जंग लगता है, वो लोहे का रंग, बाबा जी उस कपड़े रंग का पहनते हैं। अगर उनकी भगवा, हाँ, उनका मतलब इंजन में रंग लगता है, जंग का वो तुलना बाबा जी कपड़े से कर रही हैं। अगर उनकी अंदर दम है, क्षमता है, तो दूसरे रंग पे कहते हैं ये बात। और धर्म के लोग भी रंग पहनते हैं ना, रंग से क्या मतलब? आप अपना मुद्दा रखिए, अपनी बात रखिए, अपनी विकास की बात करिए। अब बाबा जी कौन सा कपड़ा पहनते हैं? आप तो हर बात को सांप्रदायिक नहीं, जैसे उन्होंने अरे इस तरह का बयान दिया था, सही बात नहीं है, दिए थे नहीं दिए थे, आप पता नहीं पता है? अब आप कह रहे हैं हमने इस पे नोटिस नहीं किया। सर्च कर लीजिए, बताई थी डबल इंजन सरकार है और अब इंजन में जंग लग गया है और जंग का रंग जो है हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी कपड़ों से मैच करता है। अच्छा, तो जंग को हटाने का काम करेंगे हम। तो आप क्या इससे आहत हो के क्या यहाँ पे? आहत उससे नहीं, हम मतलब ये सब मुद्दा नहीं है कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं। जैसे क्या महंगाई और बेरोजगारी, ये सब मुद्दा कब फ्री में का था? महंगाई कब नहीं थी? जब सिलेंडर 440 का था, मिलता नहीं था, लाइन लगती थी। और लेबरिटी चार्ज जो मजदूरी दैनिक वो 200 रुपए थी, आज मजदूरी 500 रुपए, सिलेंडर 1,000 रुपए का है बस। कोई भी दुकानदार, ठेला वाला, रिक्शा वाला कहीं जा रहा है, किसी कीमत नहीं गाली दे दे उसको, कोई किसी को भी गाली गलौज कुछ इधर कुछ नहीं कर सकता। इज्जत से बात, डर है ना बाबा जी, कानून व्यवस्था बेहतर, बिल्कुल 100% बेहतर है। ईमानदार आदमी क्या चाहिए? जो कमाए उसको खा ले। वो हम बहुत कमाए, कुछ खा ही ना पाए। तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? बिल्कुल कोई महंगाई नहीं है। क्या महंगाई बताइए? आप घर में कितने लोग हैं आपके? हमारे घर में 4 लोग हैं। चारों लोग कमाते हैं? बिल्कुल, नौकरी करते हैं, सब लोग बैठे रहेंगे। महंगाई है। सरकारी नौकरी क्या? प्राइवेट नौकरी है। हाँ, तो क्या सरकारी की कोशिश, पढ़े लिखे तो होंगे? हाँ बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। तो कभी कोशिश की सरकारी नौकरी की? कोशिश की, इसका मतलब हम पढ़े लिखे कम थे, नहीं मिली हमको, बस सीधी बात। पढ़े लिखे कम थे। हाँ, बाकी भाई लोग वो लोग तैयारी नहीं किए, नौकरी कर रहे हैं। सबका अपना ट्रैक होता है, उस ट्रैक काम कर रहे हैं। जो पढ़ेगा लिखेगा नौकरी मिलेगी। हाँ, तो लगता है आपको महंगाई नहीं है? कोई महंगाई नहीं। क्या महंगाई चाहिए हमको? साग सब्जी, तेल, साग सब्जी, गोभी 5 रुपए फूल है। हाँ, अब 5 रुपया है ना?
तो जिस एक चीज महीना पहले तो भैया आप देखिए कितने लोगों के पास सरसों खेत है कहीं पे। जब सरसों खेती नहीं रही होगी, लहसुन भी तो 400 रुपए किलो बिका है। जब लहसुन खेती नहीं होगी, जब किसान लहसुन नहीं लगाएंगे, महंगा नहीं रहेगा। कहाँ से होगा जब लोग कह रहे हैं कि सांड चढ़ जा रहा था इधर, तो इलाके में तो सांड नहीं चढ़ा, सब व्यवस्था अपनी की है। पहले सांड थे, इससे पहले लीलगाह का प्रकोप ज्यादा था, अब लीलगाह खत्म हुए ना, धीरे उसकी व्यवस्था, जिससे कोई चीज लॉन्च होता है तो समस्याएं आती हैं, धीरे धीरे सही होता है। वो लीलगाह पहले थे, खत्म हो गए, अब सांड वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उसका मतलब व्यवस्था सांडों की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हो रही व्यवस्था, सांड छोड़ता कौन है? दूसरे राज्य से आए हैं सांड, यही से मतलब ये लोगों की ही गलती है। बिल्कुल, लोग अपने माँ बाप घर से अलग कर दे रहे हैं। माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको अलग कर दिए, तो सांड है। गाय दूध देना बंद कर दी, हटाओ इसको। बछुआ है, किसका हमने हटाओ इसको। आपकी व्यवस्था होगी। आपका गांव आसपास है? हाँ बिल्कुल आसपास। कहाँ पे? इनायत नगर, भावापुर, यहीं पे। भावापुर में? भावापुर नहीं रही, क्या बोलते हैं, इनायत नगर से जो साथ अंदर, यहीं पे 5 नंबर पास। खेत होता है आपका? बिल्कुल खेत है, खेती है, गेहूं है, धान है, सब कुछ लगा हुआ है। लगा है ना? हाँ, तो क्या वहाँ पे सांड और वो उसका उन्हें क्या है, जितना खाना होगा उतना खाएंगे, जो पैदा होगा। अच्छा, उनाई हुई है उसकी, मतलब आपको उस चीज से कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है। पहले लीलगाह थे, फिर सब सांड हो गए। सांड पहले भी थे, अब ज्यादा है। लोग छोड़ दे रहे हैं अपना, गाय दूध देना बंद की, बच्चा छोड़ दिए उसका, तो रहेंगे। मतलब ये लोगों की गलती है? बिल्कुल लोगों की गलती, 100% लोग गलती है। जब लोग माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं अपने। अब यही जब सरकार थी तो पहले लोग कहते गाय पे कोई कानून नहीं बनता है, गाय काटना बंद होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब हम बहुत बड़े यदवंशी हैं हम। लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर ईमानदारी चुनाव हो जाए तो बीजेपी यहाँ से हार जाएगी। चुनाव ईमानदारी से ही होता है, बेईमानी चुनाव नहीं होता है। ईमानदारी से ही होगा। जीत जाएंगे तो सब कुछ ठीक था, हार जाएंगे तो बेईमानी कर लिए, ये नियम है। हाँ, लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, 100%। अगर जीत गई बीजेपी तो आरोप लगेंगे इस तरह के? 100% लगना तय है उसमें। हाँ, भाई हर आदमी जोर लगाता है, बीजेपी जोर लगा रही है। तमाम मंत्री नेता दूसरे जिले, खब्बू तिवारी हैं, अभय सिंह है, सब आ रहे हैं, तो कहवे करेंगे बाद में बेईमानी हो गई। बड़ी नाराजगी चल रही थी बीजेपी के, जो जब उनका खब्बू तिवारी भी नाराज थे। कोई नाराजगी नहीं थी। नाराजगी तो कैसे आते हैं यहाँ पे? कोई नाराजगी नहीं है। और नाराजगी है तो पार्टी के अंदर मसला, अपना पार्टी देखेगी अपना। तो अगर मसला रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं तो होगी? पार्टी के अंदर का मसला, कोई नाराजगी नहीं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतना नेता है, किसको टिकट दे सकते? बंधन किसको टिकट दे? हर आदमी योग्य है, तो जिसे उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा फिर? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, एक पैसे कोई असर नहीं। मतलब बीजेपी जीत रही? हाँ बिल्कुल, 100%, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोगों से बातचीत की है, और मिला जुला असर है। कुछ लोग जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद जीतेंगे। और यहाँ तक कि कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने आंकड़ा भी बता दिया कि करीब 40,000 वोटों से अजीत प्रसाद जीतेंगे। तो वहीं दूसरे लोगों से बात की तो उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब ये तो खैर वक्त बताएगा, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। यहाँ पर जगह जगह घूमा मैंने, लोगों से बातचीत की, मिला जुला असर, मतलब कांटे की टक्कर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे कि यहाँ से जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या सीट हारने के बाद, जब अयोध्या लोकसभा चुनाव हुआ था तो अवधेश प्रसाद ने वहां से चुनाव जीता था। वो चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट की जिम्मेदारी ली है जिताने की। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा, ये बड़ा जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का। 8 तारीख को सभी को इंतजार है, देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।